राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो आप सब कुशल मंगल होंगे। तो यहाँ मैंने माता रानी की सुबह पूजा आरती कर आशीर्वाद ले लिया है। आशीर्वाद लेने के बाद में फिर मैंने माता रानी को बढ़िया मैया कन्हैया को दूध और बिस्कुट का भोग लगा दिया। मैं खाली बिस्कुट का भोग, दूध का भोग नहीं लगाती हूँ, दूध के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं भी अपना नाश्ता लेकर बैठ गई। दूध बिस्किट और नमकीन जवे का नाश्ता मैंने भी सुबह सुबह कर दिया, क्योंकि बिना नाश्ते के काम नहीं होता। फिर मैंने सारे घर के काम करके आज सिंपल दाल रोटी बनाई थी। तो ये मैंने दाल रोटी यहाँ तैयार कर माता रानी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में मैंने फिर अपना सारे काम ख़त्म करके मैं छत पर, आज कपड़े बहुत सारे धोए थे। सर्दियों में लेडीज़ों के लिए तो काम बढ़ ही जाता है, खाने का भी और कपड़ों का भी। देखिए कितने सारे सर्दियों में कपड़े हो जाते हैं। फिर मैं दोपहर के टाइम में माता रानी के लिए सुंदर सी पोशाक लेने चली गई, क्योंकि कल है मेरी माता रानी का जन्मदिन और उनके लिए मैं सुंदर सुंदर सी पोशाक लेने गई थी। तो देखिए मैं कितनी सुंदर पोशाक लेकर आई हूँ। कल माता रानी को नहला धुला कर पहना कर आप सबको दिखाऊंगी कितना सुंदर श्रृंगार किया है। कल मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मैया कन्हैया श्यामगढ़ी तीनों के लिए ही हमेशा एक साथ पोशाकें लाती हूँ। ये हमारे हापुड़ की बहुत ही अच्छी दुकान है। यहाँ पर हमें सारा भगवान जी का बेसिक सामान मिल जाता है। उसके बाद में फिर हम गए समोसे लेने। फिर हमने समोसे ख़रीदे। यहाँ पे हापुड़ के ये सबसे बढ़िया समोसे और जलेबी देते हैं भैया। हम जब भी इधर आते हैं तभी हम समोसे जलेबी लेकर घर ज़रूर जाते हैं। तब मैं सारा सामान लेकर घर पर आ गई। घर पे आके मैंने दूध जलेबी और समोसे का बढ़िया नाश्ता कर लिया। शाम को दूध जलेबी का और समोसे का नाश्ता करने के बाद में फिर आज मैंने बनाई थी बच्चों के लिए फ्राई इडली। तो यह मैंने इडली का बैटर तैयार कर लिया। सूजी और दही, इनो मिला करके सारे मसाले डाल करके मैंने बैटर तैयार करके फिर सारी सब्जियों को चॉप कर लिया अच्छी तरीके से। सब्जियों को चॉप करने के बाद में फिर मैंने इनको स्टीम होने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट में इडली स्टीम होकर तैयार हो जाएगी। तो दिखाती हूँ मैं, इस तरह से बनकर इडली मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने इन सबको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद में मैंने इन सबको अच्छी तरीके से देखिए इस तरह से काट कर तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में फिर मैंने सारे अच्छे से मसालों को भून लिया। सारे इसमें बेसिक से मसाले डालकर इस सबको अच्छे से तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में देखिए मेरी इडली बनकर इस तरह से तैयार हो गई। बच्चे ने आज बड़े मज़े से खाई। आज के लिए इतना ही। राधे राधे और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।